हेलो, मैं डॉक्टर विजय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल इको स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 के सेकेंड चैप्टर की बात कर रहे थे और उसमें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इग्नियस रॉक। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक्स क्या होते हैं, मिनरल से ही रॉक का फॉर्मेशन होता है, ये हम देख चुके हैं। और रॉक्स तीन टाइप्स के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इग्नियस रॉक के बारे में, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। इस इग्नियस रॉक में जो इग्नियस वर्ड है, ये जो इग्नियस वर्ड है, इस इग्नियस वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक वर्ड के इग्निस हुआ है। किससे हुआ है? इग्निस से। और इस इग्निस का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है फायर। क्या होता है? फायर, आग। और यहाँ पे जो फायर वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल्टेन मैग्मा को। किसको? मोल्टेन मैग्मा को। मोल्टेन मीन्स क्या होता है? पिघला हुआ। क्या होता है? पिघला हुआ मीन्स पिघले हुए मैग्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो रेड हॉट होता है, जो रेड हॉट होता है, लाल गर्म होता है, ऐसा लगता है कि ये जल रहा हो। ओके, तो इसी मोल्टेन मैग्मा के जो रेड हॉट की तरह होता है, यही से जो इसी कंसेप्ट से बनाया गया जो वर्ड है वो इग्निस है। और इसी इग्निस वर्ड से बनाया गया जो वर्ड है वो इग्नियस है। मीन्स इस इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन किससे होता है? मोल्टेन मैग्मा से। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन किससे होता है? मोल्टेन मैग्मा से। ये मैग्मा क्या होता है? देखिए, जब हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ओके, तो हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो सबसे पहला लेयर होता है वो होता है क्रस्ट। जो दूसरा लेयर होता है उसको बोलते हैं मैंटल, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं कोर। ओके, इस सेकेंड लेयर में मैंटल में क्या होता है? 200 से 400 किलोमीटर के बीच, 200 से 400 किलोमीटर की गहराई के बीच एक लेयर पाया जाता है, सेमी लिक्विड लेयर पाया जाता है। सेमी लिक्विड लेयर पाया जाता है, सेमी लिक्विड लेयर पाया जाता है। इस लेयर को बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर। और इस एस्थीनोस्फीयर में मोल्टेन मटेरियल पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा। इसीलिए एस्थीनोस्फीयर को मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं। मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं, मैग्मा चैम्बर। ओके, मैग्मा चैम्बर। इसी मैग्मा चैम्बर में मैग्मा भरा होता है। और ये मैग्मा बाहर कैसे आता है? जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से ये मैग्मा बाहर आता है। ज्वालामुखी विस्फोट से ये मैग्मा बाहर आता है। ओके, तो इसी मोल्टेन मैग्मा से, पिघला हुआ मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पे आता है, जब कूल होता है, ओके, और जब कूल होकर जब ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो उससे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। मीन्स मोल्टेन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। मोल्टेन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। ओके, ये जो इग्नियस रॉक होता है इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं। प्राइमरी क्यों कहते हैं? प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसी रॉक से अदर रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। जो सेडिमेंट्री रॉक होता है और जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इन दोनों रॉक्स का फॉर्मेशन इग्नियस रॉक से ही होता है। ओके, ये पेरेंट रॉक है, इसी से अदर रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इस इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। और वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस इग्नियस रॉक में कोई फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। इस इग्नियस रॉक में कोई भी फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और ना ही इसमें कोई लेयर पाया जाता है, ना ही इसमें कोई लेयर पाया जाता है। ओके, इग्नियस रॉक मोल्टेन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है, इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं। इसमें कोई फॉसिल्स नहीं पाया जाता, ना ही इसमें कोई लेयर पाया जाता है, इसमें कोई भी लेयर नहीं पाया जाता है। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि जो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन वो किससे होता है? मोल्टेन मैग्मा के कूलिंग से होता है, उसके सॉलिडिफिकेशन से होता है। ओके, तो अब इस मोल्टेन मैग्मा के कूलिंग के पैटर्न पे कि ये कहाँ कूल हो रहा है, किस रेट से कूल हो रहा है, उसके बेसिस पे ये दो टाइप्स का होता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और
एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इस इंट्रूसिव में अगर देखें तो यहाँ पे कौन सा एक वर्ड लगा हुआ है, इन मतलब अंदर, मतलब कि मैग्मा कहीं अंदर कूल हो रहा होगा। ओके, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में क्या वर्ड है, एक्स मतलब आउट, मतलब बाहर, मीन्स यहाँ पे जो मैग्मा कूल होगा वो बाहर कहीं कूल हो रहा होगा। तो ऐसा ही इससे समझ में आ रहा है कि जब मोल्टेन मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर कूल होगा तो उसके कूल होने से जो रॉक बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब ये मैग्मा अर्थ क्रस्ट के बाहर अर्थ सरफेस पे आके कूल होगा तो उससे जो रॉक बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रूसिव रॉक। ओके, क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव रॉक। ओके, यहाँ पे मैग्मा वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम लावा यूज करेंगे। जब मैग्मा और ये वोल्केनिक इरप्शन से अर्थ के सरफेस पे आता है, ओके, तब इस मैग्मा को जब अर्थ सरफेस पे ये आ जाता है तो उसको हम यहाँ पे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और जब ये अंदर रहता है, तब इसे हम मैग्मा कहते हैं। अंदर जब रहेगा तो इसे हम मैग्मा कहेंगे, और जब ये बाहर आ जाएगा तो इसको हम लावा कहेंगे। ओके, चलिए वन बाय वन देखते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में क्या होता है, ये इसका फॉर्मेशन कब होता है, देखिए, व्हेन मैग्मा कूल्स डीप इन द अर्थ क्रस्ट, जब मैग्मा अर्थ क्रस्ट में गहराई में अंदर ही जब ठंडा हो, जब अंदर ही कूल हो करके वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इससे जो रॉक बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव। अंदर, इन मतलब अंदर, मैग्मा कहाँ कूल होगा, अंदर, कहाँ, अर्थ क्रस्ट के अंदर, डीप इंटीरियर में। ओके, जब मैग्मा डीप इंटीरियर में कूल होगा, मतलब बाहर जब ये नहीं आ पाएगा, जब मैग्मा बाहर नहीं आ पाएगा, ये मैग्मा यहाँ से निकल रहा था, ओके, ये अर्थ सरफेस पे नहीं आ पाया, ये अंदर ही कूल हो गया। ओके, ये अंदर ही कूल हो गया, ये बाहर नहीं आ पा रहा है। ओके, तो व्हेन मैग्मा कूल्स डीप इन द अर्थ क्रस्ट, जब मैग्मा अर्थ क्रस्ट में अंदर ही गहराई में ही कूल होगा, तब ये बहुत ही धीरे धीरे कूल होगा। कैसे कूल होगा, इट कूल्स स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे कूल होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा अर्थ के अंदर। मैग्मा का टेम्परेचर जितना है 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस, उतना ही टेम्परेचर उसी के आसपास या उससे कम डिपेंड करेगा कि कितने गहराई पे कूल हो रहा है। ओके, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज करता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अगर मैग्मा यहाँ कूल होगा या यहाँ कूल होगा, डिपेंड करेगी कि किस गहराई पे कूल हो रहा है। ओके, मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसीलिए मैग्मा धीरे धीरे कूल होता है, टाइम लग जाता है कूल होने में। ओके, और जब मैग्मा धीरे धीरे कूल होता है या कोई भी चीज़ जब धीरे धीरे कूल होती है, ठंडी होती है, तो उसके क्रिस्टल्स के ग्रोथ होने का टाइम मिल जाता है, उसके क्रिस्टल्स को बड़े होने का टाइम मिल जाता है। मतलब जब उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलीकरण होता है, तो उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बड़े बड़े बन जाते हैं, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बड़े बड़े बन जाते हैं। ओके, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्जर डेवलप हो जाते हैं, क्रिस्टल्स ग्रो लार्जर, क्रिस्टल्स बड़े बड़े हो जाते हैं। ओके, और जब क्रिस्टल्स बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके ग्रेन की साइज, उसके ग्रेन मतलब उसके कण की जो साइज होती है वो कैसी हो जाती है, कोर्स हो जाती है। कोर्स मीन्स बड़ी हो जाती है, उसके ग्रेन की साइज, उसके कण की साइज बड़ी हो जाती है। ओके, क्रिस्टल्स ग्रो लार्जर देन कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स इज फॉर्म्ड। ओके, बड़े बड़े कण वाले जो रॉक्स होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस तरह से जिस इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। मैग्मा अर्थ के इंटीरियर में कूल हुआ, अर्थ के इंटीरियर में है, अंदर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस अधिक नहीं होने की वजह से वो धीरे धीरे कूल हो रहा है। जब धीरे धीरे कूल हो रहा है तो क्रिस्टल्स के ग्रोथ होने का चांस बढ़ जाता है, तो क्रिस्टल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, ग्रेन की साइज बड़ी बड़ी हो जाती है, कण बड़े बड़े हो जाते हैं। ओके, आप फिगर में देख सकते हैं ये जो ग्रेनाइट रॉक है, इसमें जो ये कण है, इसके ग्रेन है, वो देखिए बहुत क्लियरली बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, क्रिस्टल्स लार्जर ग्रो किए हुए दिख रहे हैं ग्रेनाइट रॉक में। ओके, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ग्रेनाइट है, ग्रेनोडायराइट है, डायोराइट है और पेरिडोटाइट। ग्रेनाइट, ग्रेनोडायोराइट, डायोराइट और पेरिडोटाइट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के। ओके, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ये भी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। कहीं से भी
अगर कोई भी अगर मैग्मा आए और इसके इंटीरियर में ही कूल होने लगे तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की। देखिए एक्सट्रूसिव मीन्स एक्स मतलब आउट मतलब बाहर। ओके, इसमें क्या होगा कि जो मैग्मा होगा अर्थ सरफेस के बाहर कूल होगा। और हम बात कर चुके हैं कि जब मैग्मा अर्थ सरफेस के बाहर आएगा तो उसको मैग्मा नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ओके, तो व्हेन लावा कूल्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब लावा अर्थ के सरफेस पे कूल होता है, जब लावा अर्थ के सरफेस पे कूल होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और अर्थ सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है, हार्डली समर सीजन में 40 प्लस जाता है और नॉर्मली विंटर या अदर सीजन में ये 20 to 30 के बीच में रहता है। ओके, तो इतना टेम्परेचर रहता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अधिक होने की वजह से अर्थ के सरफेस पे लावा बहुत ही रैपिडली कूल होगा, बहुत ही तेजी से कूल होता है, कूल्स रैपिडली। और जब भी कोई चीज़ बहुत तेजी से ठंडी होती है तो उसके जो ग्रेन की साइज होती है, ग्रेन की साइज होती है बहुत ही फाइन होती है, उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्रिस्टल्स के ग्रोथ होने का टाइम मिल ही नहीं पाता है, क्रिस्टल्स बड़े बड़े नहीं हो पाते हैं। इसको जो इसीलिए इसके जो ग्रेन है, इसके जो कण है, इस टाइप के रॉक्स के बहुत ही फाइन होते हैं। फाइन ग्रेन्ड रॉक इज फॉर्म्ड, फाइन ग्रेन्ड। ओके, और इस फाइन ग्रेन्ड जो रॉक का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो लावा अर्थ के सरफेस पे आया, अर्थ के सरफेस पे जब कूल हुआ, बहुत तेजी से कूल हुआ, तो उसके क्रिस्टल्स के ग्रोथ होने का टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके जो ग्रेन है, कण है, बहुत छोटे छोटे डेवलप होते हैं। ओके, इस टाइप के रॉक्स को बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। वह रॉक जो मैग्मा के लावा के अर्थ सरफेस पे कूल होने से बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के एग्जांपल हैं रायोलाइट, डेसाइट, एंडेसाइट और बेसाल्ट। बेसाल्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रॉक है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा जाता है कि आयरन का कंटेंट किस रॉक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बेसाल्ट में। काली मिट्टी का फॉर्मेशन, ब्लैक सॉल्ट का फॉर्मेशन किस रॉक से होता है, बेसाल्ट से। ओके, एलोरा केव में कौन सी रॉक पाई जाती है, बेसाल्ट। जो एलोरा केव है, एलोरा की जो गुफाएं हैं, वो गुफा पूरी की पूरी किस रॉक से बनी है, बेसाल्ट से। ओके, वो जो रॉक जो एलोरा केव आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो एलोरा केव है, इस एलोरा केव, ये एलोरा केव डार्क कलर का है। ओके, ये पूरा बेसाल्ट का बना हुआ, बेसाल्ट की यहाँ पे ये प्लेटू था, पठार था, उसी को ऊपर से कट करके ये एलोरा केव बनाया गया। ये टोटली ये बेसाल्ट ही है। ओके, सो बेसाल्ट क्या है, एक तरह का एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ओके, तो ये रहा इग्नियस रॉक, जिसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, जिसमें कोई फोर्सेस नहीं पाया जाता, जिसमें कोई लेयरिंग भी नहीं पाई जाती, और इसका फॉर्मेशन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से होता है। ओके, ये रॉक दो टाइप का होता है, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इन मतलब अंदर, मतलब मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर डीप इंटीरियर में कूल होगा, अंदर कूल होगा तो धीरे धीरे कूल होगा, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। ओके, जब धीरे धीरे कूल हो रहा है तो इसको क्रिस्टल्स के ग्रोथ होने का टाइम मिल जाता है, मतलब इसके क्रिस्टल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, इसीलिए इसकी ग्रेन की साइज या कण की साइज भी बड़ी बड़ी हो जाती है। ओके, इसके एग्जांपल्स है ग्रेनाइट, ग्रेनोडाराइट, डायोराइट और पेडोटाइट। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में हम देखे थे कि एक्सट्रूसिव मतलब एक्स मतलब बाहर। ओके, इसमें जो मैग्मा, अब मैग्मा बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। इसमें जब लावा अर्थ के सरफेस पे कूल होता है, अर्थ के सरफेस पे कूल होता है, तो ये बहुत ही तेजी से कूल होता है। जब तेजी से कूल होता है कोई भी चीज़, तो उसके क्रिस्टल्स के ग्रोथ होने का टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए इसके क्रिस्टल्स बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं, इसीलिए इसके जो कण है, ग्रेन है, बहुत ही फाइन डेवलप होते हैं, और इस तरह से जो रॉक फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसके एग्जांपल रायोलाइट, डेसाइट, एंडेसाइट और बेसाल्ट। बेसाल्ट एलोरा केव बेसाल्ट से ही बना है। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि हमारा जो दक्कन का पठार है, हमारा जो दक्कन का पठार है, सपोज दैट ये हमारा कंट्री का ये मैप है। ओके, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। इस दक्कन का पठार का फॉर्मेशन, या इसमें दक्कन का पठार का फॉर्मेशन ये बेसाल्ट से ही हुआ है। यहाँ पे बेसाल्ट पाया जाता है। ओके, बेसाल्ट, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू,
या दक्कन का पठार बेसाल्ट से ही बना हुआ है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इग्नियस रॉक। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। थैंक यू सो मच।